जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण परमेश्वर की अनंत कृपा की हमें लेके आते हैं। उनका 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 इस कृपा का कुछ दिया नहीं जा सकता। इतने सुंदर तरह से इंटरेक्शन होती है, इतने सुंदर तरह से लर्निंग होती है, इतनी सुंदर तरह से अपने आप को जागृत करते हैं, अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे आपके प्रश्न उठते हैं, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। उससे जो लर्निंग आती है, दैट्स ब्यूटिफुल। बहुत जिन आत्माओं ने बहुत पाया है और बहुत अपना वर्ल्ड में भी बहुत सुंदर स्टैंड किया है और स्पिरिचुअली भी बहुत बहुत कुछ करके गए हैं, वे कहते हैं कभी भी कोई नई जर्नी लेनी हो, कुछ भी नया करना हो, जो पिछला है वहाँ का सारा क्लीन अप करते हैं, मानो फॉरगिव करते हैं। सो आज की ये बैठक हम फॉरगिवनेस से स्टार्ट करेंगे कि हम उन सबको फॉरगिव करते हैं जिन्होंने जानबूझ के, जिन्होंने बिन कारण या प्रारब्धों के अनुसार जिस तरह मर्जी भी हमें पीड़ा दी है, अपमान किया है या कुछ भी किया है, जिस तरह का भी किया है, वो फॉरगिवनेस के साथ हम अपनी नई यात्रा आरंभ करते हैं। जब भी भूमि में नए बीज डालने होते हैं तो भूमि को बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है। पहले उसकी बूटी निकाली जाती है, नई खाद डाली जाती है, नई मिट्टी डाली जाती है, सब कुछ नया तैयार किया जाता है, बहुत सुंदर उसे बनाया जाता है और उसमें फिर नए बीज डलते हैं। सो अपने अंतःकरण में भी हमने अगर डिसाइड किया है कि नहीं, आज से मेरा नया जीवन स्टार्ट होगा और आज से मैंने नया जीवन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भीतर भीतर उन सब आत्माओं के लिए अभी इस जीवन की पुरानी और पुरानी, जिनका हमें पता भी नहीं, उन सबको हम क्षमा करते हैं। जिस तरह परमेश्वर हर रोज हमें क्षमा करते हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। हमें क्षमा करते वक्त एक बात का याद रखना है कि क्षमा हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ठीक हो गई, राइट? ये हमने सीखा है, ये वन ऑफ द कोट्स भी गया था कि क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि बाहर जिसको हमने क्षमा किया है वो ठीक हो गए, नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। बात है कि अपनी जर्नी है, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है अंदर से और हो सकता है बाहर से भी, राइट? मुझे नई चीजें पता चल रही हैं, मुझे नया कदम लेना है, उसके लिए मुझे पुराना जितना भी है वो मल साफ करना ही करना है। सो इसके लिए हमारा महामंत्र जो चल रहा है वो बहुत ही सुंदर है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का नाम लेके, उनकी औषध लेके अपना ये सब साफ कर सकते हैं, राइट? और हम जानते हैं, हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर का नाम ही परम 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 औषधि है ना? सो हम यही 171 श्री भक्ति प्रकाश जी में 171 पर ये दोहा आता है, जिसका आजकल हम जप यज्ञ भी चल रहे हैं। और ये दो दोहे हम तीन से करेंगे, दो कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप को क्लेंजिंग करें और फिर एक नई शुरुआत करें। सो जो भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। सो मैं ज़रूर ऐसा करना चाहूँगी आज, और फॉरगिवनेस से ये सारा आरंभ करूँगी, राइट? सो आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साथ, औषध उसका नाम है, वैद्य आप जगन्नाथ।
वही प्राण है सर्व का, दाता जीवन दान। ओ सो सॉरी, पेज ही उलट गया मुझे आता नहीं, कोई बात नहीं। वही प्राण है सर्व का, दाता जीवन दान। सब में बल को वह भरे, देकर प्राण महान। जय राम जय जय राम, आशीर्वाद भगवान का, मांगे विनती साथ। औषध उसका नाम है, वैद्य आप जगन्नाथ। वही प्राण है सर्व का, दाता जीवन दान। सब में बल को वह भरे, देकर प्राण महान। जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर, कितना सुंदर करवाते हैं। सो फॉरगिवनेस, आज का हमारा यही, मेरी लिए यही शिक्षा रही है कि फॉरगिवनेस, कि जो भी कुछ नया कार्य करना है वो फॉरगिवनेस से करके कीजिएगा। और मैंने किया, आप करना चाहते हैं आप भी कर सकते हैं। पेज 171 पर था ये दोहा। और परमेश्वर हर चीज़ का रीज़न होता है जो देने का। हम सबके अपने अपने आइडियल्स होते हैं। अब अपने हमारी सबकी अपनी सोच होती है। कईयों को एक पर्टिकुलर तरह का माइंडसेट बहुत तरह का पसंद होता है, और हम चाहते हैं कि हम उन्हीं तरह के माइंडसेट से सराउंडेड रहे, राइट। वेरी इट्स ओके टू बी आइडियलिस्टिक, इट्स ओके, राइट। क्योंकि बहुत बहुत ज़बरदस्त लोग आइडियलिस्टिक भी होते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं हमारे गुरुजन पर हम कहेंगे गुरुजन पर नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत ज़बरदस्त आइडियलिस्टिक लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एंड आई बिलीव इन दैट एंड आई विल गो विद दैट। सो बहुत सुंदर एक जगह पढ़ा कि जब आपने कुछ करना, आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु हैव जिनकी थॉट्स आपसे भी कहीं जगह ऊंची है। और जब आप अपने आप को अकेला पाते हैं तो आप कहेंगे कि अरे कहाँ जाऊं मैं, मतलब मैं अपने आप को ऐसी थॉट से कैसे रखूं। मेरे पास गुरुजन के ग्रंथ हैं, राइट, बहुत सुंदर ग्रंथ हैं, और मैं उनको अपने सराउंडेड भी रखती हूँ। बट देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड, देयर आर ग्रेट पीपल इन दिस वर्ल्ड, जिन्होंने जो ऑलरेडी वो पैथ ले चुके हैं, राइट। और हम उन थॉट्स से अपने आप को सराउंड रखें। और ये बहुत सही, अपने आप को अगर हम जानते हैं तब हम रिलेट कर सकते हैं कि मुझे किस तरह की थॉट पसंद आएगी, राइट। तब हमें अगर कहीं भी सो भी डाउट होता है तो हम वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। क्यों? पर कई बार हम निकल नहीं सकते, हमें पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से जानते नहीं हैं, राइट। हम अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, पर परमेश्वर बहुत कृपा करते हैं। सो इसी सुंदर थॉट पे, इसी एम्पावरिंग थॉट पे, इसी तेजस्वी और शक्तिमय थॉट पे हम आज का मन का रूपांतरण आरंभ करते हैं। रूपांतरण में बहुत सुंदर मेरे पास आज एग्जाम्पल आया रूपांतरण का, एक मदर इन लॉ का, और इट वाज अमेजिंग। उन्होंने मेरे साथ पर्सनली बैठक ली। मैं देती हूँ एड्स, है ना, देती हूँ कि आइए मेरे साथ बैठक लगाइए।
तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे लगाना चाहती हूँ पर्सनली बैठक। तो उन्होंने लगाई, हमारी नेक्स्ट होनी थी पर आई गेस वाईफाई का कारण नहीं हुआ, पर आज उनसे बातचीत हुई। कहते इट्स बीन अमेजिंग, कहते मैं आपको बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या चेंज, कहते मैं अपने आप को चेंज करना चाहती थी। उनके कंसर्न्स उनकी डॉटर इन लॉ के साथ थे। जब तक मुझे कोई बताए ना कि डॉटर इन लॉ क्या करती है क्या नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि मैं अज्यूम कैसे कर सकती हूँ, राइट। और वो भी एक ही पक्ष, तो हमें पता नहीं होता। सो पर उन्होंने प्रश्न उनके कुछ और थे, पर उसके बाद वो जो हमने डिस्कस किया था वो तो कर ही रहे थे, पर टॉक्स वो सुनते थे। और फिर उन्हें उसके बाद क्योंकि कनेक्शन हो चुका था, हमने बातचीत कर चुके थे। आज उनका मैसेज आया और हमने बात की, और उन्होंने कहा कि मैंने महाराज से कहा कि महाराज मुझे चेंज कीजिएगा, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइएगा प्लीज़, और मैं आपके जैसे आप चाहते हो मैं वैसे चलना चाहती हूँ, पर मैं जो है अपने आप में चेंज लाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने प्रभु से प्रार्थना करके, गुरुदेव से प्रार्थना करके, गुरुजनों से प्रार्थना करके उन्होंने बोला कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अपनी बहू को बिटिया के रूप में देखना चाहते हैं, और उन्होंने महाराज के सामने प्रॉमिस किया कि मैं अपना 100% दूंगी कि मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूं। उन्होंने जब ऐसा ठाना, उन्हें बहुत बार लगता था कि उनकी बहू का व्यवहार चेंज हो जाता है, और वो नेगेटिव, उनकी हर बात नेगेटिव लेती है, अपना मन में जैसे भी संशय आते जिस तरह से भी। तो उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और उनसे बड़े प्यार से बात की, बहुत कहते मैं बिल्कुल प्यार से बात की, और अपनी बहू को बोला कि बेटा मैं तुझे लिटरली एक बेटिया की तरह देखती हूँ, और मैं अपने अंत समय तक माँ का रोल ही निभाऊंगी। मैं सास नहीं बन के रहूंगी, मैं 100% अपना दूंगी ताकि मैं माँ की तरह रोल तेरे साथ निभा सकूं। शी कम्युनिकेटेड दैट। उन्होंने अपना जो भी ट्रांसफॉर्म, अपना जो भी वो करना चाहते थे वो बहू के साथ बात की, और यू वोंट बिलीव इट, उनकी बहू उसमें चेंज आया, उसके स्वभाव में चेंज आया, और जिस तरह वे अपनी माँ वे उनकी से बात कर रही थी उसमें चेंज आया। और वो उन्हें पता है कि मम्मी जाप करती हैं। उन्होंने कहा कि मामा जाप कैसे करते हैं और मैं भी आपके साथ बैठ के करना चाहती हूँ कुछ। So she was so happy, and that's amazing. मैंने कहा you have set an example कितनी सारी मदर इन लॉज के लिए, जो कि शायद आज के टाइम में ये शायद स्ट्रगल कर रही हैं, और इट जस्ट टेक्स अ लिटिल ऑफ कम्युनिकेशन, और पहल करनी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हर रोज हर का रिजल्ट नहीं हो सकता सेम, पर उनके लिए वो रिजल्ट रहा। एंड हम सब की प्रार्थनाएं हैं, हम सब की वेल विशेस हैं कि आप दोनों का जो संबंध है वो एक समाज में एक एग्जाम्पल बन के रहे, ताकि हम बड़े शान से इस तरह का एग्जाम्पल दे सकें और लोग सीख सकें। बहुत 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 बधाई, और हमारे गुरुजनों की बधाई। और देखिए आज क्योंकि एक नई सोच के साथ मैंने ये मन का रूपांतरण आरंभ किया है, और देखिए जिस रास्ते पर प्रभु लेके जाना चाहते हैं उसी का कितना सुंदर प्रसाद मिला। ट्रांसफॉर्मिंग आवर माइंड्स, अपने मन का रूपांतरण। एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक्टिविस्ट मैंने डिक्शनरी में पढ़ा वो होता है जो कि एक बदलाव लाना चाहता है समाज में।
हमने माँ सीता ने हमें बहुत सुंदर गाइड किया, और वो हम प्रश्न हमें फिर से आया है उन पे कुछ, सो वो तब लेंगे। बट एक बहुत सुंदर आगाज़ हुआ है और बहुत सुंदर शुभ शुभ शगुनों के साथ, और हमारे साथ थी गुरुजन और प्यारे प्यारे प्रभु और अनंत आत्माएं, ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग आत्माएं जो कि अपने आप में रूपांतरण लेके आना चाहते हैं। सो इन्हीं भावों के साथ आइए हम भक्ति प्रकाश जी आरंभ करें। पृष्ठ है 43 और दोहा नंबर है 36। राम प्रेम जिस मन बसे, वहाँ न संशय ठौर। रहे शैन जिस पेड़ पर, पंछी रहे न और। सिंह कंदरा में बसे, गीदड़ वहाँ न जाए। नाम प्रेम जिस मन रमे, पाप वहाँ न दिखाए। गरजे प्रेम की जब घटा, चिदाकाश में धाए। नृत्य करे मयूर मन, प्रीति पंख फैलाए। प्रेम सुपथ पर जो चले, करे कर्म सुखकार। वही जन सच्चा भक्त है, प्रतिमा अतुल्य प्यार। छुपता प्रेम छुपाया ना, कितना करो उपाय। उरुई में आग लपेटिए, दिखे बाहर आए। छुपता प्रेम छुपाया ना, कितने करो उपाय। रुई में आग लपेटिए, दिखे बाहर आए। महाराज का राम प्रेम जिस मन बसे, वहाँ न संशय ठौर। जब प्रेम हो जाए किसी से, जब संसारी प्रेम होता है, राइट, किसी से प्रेम हो जाता है, वहाँ डाउट नहीं आता, फेथ होता है, वहाँ पे ट्रस्ट होता है। ये दो चीज़ें, एक कोई भी रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। अगर ट्रस्ट हिल गया तो सारी नींव डावाडोल हो जाती है, राइट। सो उसी तरह जब प्रेम बस जाता है, प्रभु के लिए प्रेम बस जाता है, तो संशय नहीं और होता, संशय नहीं आता, डाउट नहीं आता। किस बात का डाउट आएगा? ये क्योंकि प्रभु से प्रेम तभी होगा जब प्रभु को जानेंगे। प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रभु को जानना, उनके गुण जानना बहुत आवश्यक है, राइट। आप संसारी प्रेम में किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो लड़की के गुण जानते हैं। किसी लड़की को लड़के से प्यार होता है, वो गुण जानता है, राइट। किसी गुरु से प्रेम होता है कि गुरु के गुण, गुरु के व्यवहार, गुरु का व्यक्तित्व जान के प्रेम होता है। जैसे हमारे नन्हे बच्चों को हो रहा है, राइट। तीनों गुरुजनों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो करते हैं राइट। तो पहले प्रेम होगा और फिर वे जानेंगे, फिर उनका मन करेगा कि हम वैसे बने, है ना। फिर उनका मन करता है कि हम वैसे बने, और जब हमारा मन करता है हम वैसे बने तो हम उनसे सीखते हैं कि कैसे हम आप जैसे बन सकते हैं, राइट। तो बहुत सुंदर यात्रा होती है। तो इसलिए संशय नहीं आता परमेश्वर के प्रति, फिर संशय नहीं आता कि जो भी आप मेरे लिए कर रहे हैं ये मेरे लिए बेस्ट है, ये बात है। और जो भी आप मुझे जहाँ ले जा रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट है। अगर मुझे इस रास्ते पे पीड़ा मिलती है, कई बार हम कॉन्शियस हो जाते हैं, ओ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पर हम यात्रा आरंभ ऐसे नहीं करते हैं, राइट। यात्रा हम आरंभ नहीं करते हैं, यात्रा हम यदि हम कोई भी कहीं भी जाना आरंभ करते हैं, सुनना आरंभ करते हैं, यदि हम अपने परमेश्वर के नतमस्तक होके जाते हैं और ये बोल के जाते हैं कि प्रभु मैं अपना आप आपके श्री चरणों में रख कर फिर इस यात्रा पर जा रहा हूं, सब आपकी कृपा।
सो उस रास्ते में अगर हमें गड्ढा भी मिलता है, राइट, और हमें पीड़ा भी मिलती है, हमें ये यकीन होता है कि मैं अपने परमेश्वर को साक्षी मान के गया था, ये ज़रूर मुझे कुछ देने आया है, ये ज़रूर मुझे कुछ सिखाएगा। अगर हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि मेरे परमेश्वर मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे पीड़ा नहीं दे सकते, वो मुझे पीड़ा के लिए नहीं यहाँ लाते, उन्हें मुझे दुख देने के लिए नहीं लाते। ये दुख पीड़ा ये मेरी अपनी क्रिएट की हुई है। आज ही किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं, मैंने कहा प्रभु तू मुझे इतना सुख मत दे, कहीं मैं डावाडोल ना हो, जो मुझे दुख भी दे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं प्रभु को कहना। किसी माँ को कह सकते हैं आप ऐसा? कोई माँ सुन सकती है अपने बच्चे का कि मामा मुझे दुख दो? नहीं सुन सकती माँ। एक संसारी माँ नहीं सुन सकती, तो वो जगत जननी कैसे सुनेगी? अपने प्रभु को नहीं कहना मुझे दुख दो, वो तो हमें आनंद के लिए भेजते हैं, यहाँ पर परमानंद को प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। वे चाहते हैं कि हम आनंदित होकर अपने कर्तव्य करें और दूसरों में आनंद बांटें, दूसरों में प्रेम बांटें, इसलिए भेजते हैं। सो प्रभु का भी तो पता होना चाहिए ना कि क्यों वो भेजते हैं। उनको भी तो हम उन्हें गलत आरोप थोड़ी ना लगा सकते हैं, बेचारे चुप रहते, कहते अच्छा चलो ठीक है है ना। सो इसलिए हमें हमारे जीवन में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आते हैं ताकि हम उनमें से सीख कर ग्रो कर सकें और स्ट्रांग बन सके। अगर मैंने स्ट्रांग बनना है, अगर मैंने ठाना है मुझे स्ट्रांग बनना है, तो मुझ में मेरे आगे जितना मैं देखिए, जितना आपका ऊंचा लक्ष्य होगा उतनी ऊंची ही आपको बाधाएं ओवरकम करनी पड़ेंगी, राइट। जितना छोटा लक्ष्य होगा उतना छोटा सा बाधा आएगी, पर जितना ऊंचा हम लक्ष्य रखते हैं तो फिर जर्नी भी फिर उतनी ऊंची होती है। ये बहुत सुंदर बात है। फिर हमें कोई संशय नहीं होता प्रभु पे कि आप ये क्यों दिया, ऐसा क्यों हो रहा है। दुख होता है उस समय, पर जब हमें प्रभु से प्रेम होता है, जब हम प्रभु पे बिलीव करते हैं, तो हमें यकीन होता है कि नहीं, वो मुझे दुख नहीं दे सकते, वो मुझे एक जो मेरी यात्रा है उसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, उसके लिए मुझे तैयार कर रहे हैं, राइट। इस तरह की सोच आ जाती है। फिर जिस पेड़ पर पंछी रहे ना, और जिस पेड़ पर बाज रहता है वहां और कोई नहीं रह सकता, राइट। जिस पेड़ पर बाज रहेगा वहां और कोई पंछी नहीं रहता, हाँ, राइट। सो इसलिए कुछ और वहां और कोई थॉट नहीं रहता। सिंह कंदरा में बसे गीदड़ वहां ना आए, जहां सिंह है, जहां निडरता है। आप देखेंगे बहुत सारे, चाहे हम राम नाम ले रहे हैं, हम में अभी निर्भयता नहीं आई है। हम अभी भी सोशल मीडिया पे भी हम निडर नहीं हैं। हम जिसको पसंद करके, जिसको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, हम खुल के नहीं दे सकते। हम दबे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं से बंधे होते हैं और हमारे अंदर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं। और अगर मैंने इसको सबके सामने बेस्ट विशेस दे दी तो मेरे सब देख लेंगे और सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो इवन दो हमें बहुत चाह है परमेश्वर प्राप्ति की, स्वामी जी महाराज ने पहला गुण लिखा है निर्भयता। सो अगर जाप हम कर, यात्रा है, देखिए आत्मा की यात्रा है, सो निर्भयता आनी, लोक लाज की से निर्भय हो जाना, फ्री हो जाना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर ये नहीं है तो अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। पर कईयों में आ जाते हैं, कई परवाह नहीं करते हैं, और कईयों में नहीं आया होता है। सो ये अपनी अपनी अंदर की यात्रा होती है। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो बहुत सुंदर बात होती है। फिर जहाँ सिंह कंदरा में बस एक गीदड़ वहां ना आए। सो सिंह तो हमारे राम हैं, और अगर राम फुल स्विंग में बसते हैं तो वहां पे गीदड़ और भय और ये लोकलाज नहीं आती। बहुत बड़े बड़े साधक भी लोकलाज में बहुत फंसे होते हैं,
सो ये चीज़ नहीं आनी, ये आती अपनी अपनी जर्नी है, हम किसी राइट एंड रॉन्ग नहीं कह सकते, हम वही बोल रहे हैं जो स्वामी जी महाराज ने लिखा है। नाम प्रेम जिस मन रमे, पाप वहां न दिखाए। अब जो राम से प्रेम आ जाता है बीच में, मन में बस जाता है और गहरा होता जाता है, फिर वहां पाप नहीं होता, वहां मन नहीं करता ऐसे काम करने के, वहां मन नहीं करता गलत काम करने के, या राम से विमुख हो जाएंगे ऐसे काम करने का मन ही नहीं करता। और सबसे प्यारी बात है, राम ही प्रोटेक्ट करते हैं, राम ही करने नहीं देते। फिर महाराज कहते हैं, गरजे प्रेम की जब घटा चिदाकाश में धाए, नृत्य करे मयूर मन प्रीति पंख फैलाए। सो महाराज प्रेम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और प्रेम जब अंदर बसता है और हम कहें कि फुल ब्लूम में जाता है, तो अंदर का जैसे एनवायरनमेंट होता है, नाच रहा होता है ना, ठंडी ठंडी हवा, बादल गरज रहे हैं और जब मोर नाचता है कितना सुंदर लगता है। तो महाराज ने उसके साथ अंदर की आनंदित स्थिति व्यक्त की है कि कैसे आनंदित होता है जब प्रेम में हिलोरे मार रहा होता है मन। हाँ, और फिर नृत्य, प्रेम सुपथ पर जो चले, करे कर्म सुखकार, सुख देने वाले कर्म होते हैं, और जो प्रेम पथ पे चलते हैं, हाँ, जिन्होंने प्रेम का पथ लिया होता है वो सुख वाले काम करते हैं। और वही जन सच्चा भक्त है जो प्रतिमा अतुल्य प्यार, सो जिसमें प्यार बस जाता है, वो प्यार बांटता रहता है और उससे वो प्रेम की प्रतिमा बन जाता है ना। हम सबका लक्ष्य यही है कि हमारे अंदर भी प्रेम हिलोरे मारे और हमारे अंदर भी हम भी चलते फिरते प्रेम बने, जहाँ रुके वहाँ प्रेम ही प्रेम दें, जहाँ से गुजरे वहाँ भी प्रेम ही प्रेम दें, राइट। सो छुपता प्रेम छुपाया ना, कितना करो उपाय, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आए। सो महाराज कहते हैं कि हम कोशिश भी करें प्रेम को छुपाने की, वो छुपेगा नहीं। एक होता है हम खुद बखान करते हैं, राइट, और खुद बखान करते हैं, या फिर हम किसी को बताना चाहते हैं तो उसकी बखान करके बताते हैं ये है गुण। पर जो दैवी गुण होते हैं महाराज कहते हैं वो अपने आप छलकते हैं, वहाँ पर इंट्रोडक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो आपके कार्यों से छलकते हैं, आपकी हर हाव भाव से वो चीज़ें छलकती हैं। सो तो वही महाराज कह रहे हैं कि इस तरह। सो वहाँ पे दिखावा नहीं होता, वहाँ पे प्रदर्शन नहीं होता, वहाँ पे आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, वहाँ पर छुपाना नहीं होता, कवरिंग अप, ऐसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे बहुत प्योरिटी होती है और अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा चमक रहा होता है, और फिर जो परमेश्वर ने दिखाना होता है वो फिर दिखता है इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, इतना सुंदर अपने अंदर लपेट के रखते हैं, कितनी कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। सो हम आगे चलते हैं। हमने परमात्मा मिलन आरंभ कर रखा है। परमात्मा मिलन का व्याख्यान स्वामी जी का है। मैं केवल स्वामी जी की रचित बुक्स ही लेती हूँ और पढ़ रहे हैं। हम कुछ वर्ष पहले कुछ और भी पुस्तकें लेती थी, पर एक वर्ष से केवल स्वामी जी की पुस्तक ही ले रही हूँ। ये है परमात्मा मिलन है, और ये स्वामी जी महाराज जी के व्याख्यान हैं, और जिन्होंने ये इनके प्रवचन एकत्रित करके ये लेटेस्ट बुक निकली थी श्री राम शरणम दिल्ली से। सो ये परमात्मा मिलन लिंक भेजे थे सबके लिए कि सब इंजॉय कर सके, बहुत प्यारी पुस्तक है। सो हम प्रेम भक्ति पे पढ़ रहे हैं, और पृष्ठ 9 का आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर आगे चलेंगे। उपनिषद में आता है कि पृथ्वी ध्यान रूप से परमात्मा की भक्ति कर रही है, सूर्य ध्यान रूप से परमात्मा को अपना कर्ता धर्ता हरता बता रहा है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ध्यान रूप से इसकी भक्ति में लगा हुआ है। सो जब हम बहुत
बहुत गहरा है ये। देखिए, ध्यान में ही जब हम ध्यान अवस्था में होते हैं, मतलब जब हम माइंड बॉडी सोल पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड होती है, तो हम देखेंगे कि हम प्रकृति बाहर अब इतनी शांत होती है, उसके साथ हम एक हो जाते हैं, बिल्कुल एक हो जाते हैं, राइट। और तभी हम किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं या जंगलात में जाते हैं, हमें हमारी एनर्जी चढ़ती है ना, एनर्जी राइज करती है, और हमें बहुत से कई बार बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। क्योंकि हम अंदर बाहर उस प्रकृति के साथ एक हो गए होते हैं इस तरह से। सो क्यों महाराज कहते हैं? क्योंकि ये सब ध्यानावस्था में परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, है ना। तभी वनों में क्यों तपस्वी करते हैं तपस्या, कंदराओं में जाके क्यों करते हैं, और पहाड़ों में जाके कितनी बर्फीली में बैठकर कर रहे होते, क्यों? क्योंकि ये स्थान परमेश्वर अपनी ही भक्ति में, ध्यानस्थ में बहुत ध्यान में बहुत हेल्प करते हैं, है ना। महाराज ने कई बार कहा है, खुली छत पे कीजिए, खुली छत पे भी ध्यान कीजिए। अब मौसम अच्छे आएंगे तो खुली छत पे भी 4 बजे, जैसे अभी आप उठे हैं, आसपास कोई नहीं उठा हुआ, तो छत पे भी अगर आसन लगा के ध्यान करना चाहें, जाप करना चाहें, बहुत सुंदर महाराज कहते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और घास पर, अगर आपके घर में गार्डन है, घास पर भी बैठ के आसन लगा के आप देखेंगे आपकी जो एनर्जी है बहुत बहुत सुंदर राइज करती है। क्योंकि तब आप प्रकृति के साथ, जो कि ऑलरेडी ध्यानस्थ है, उसके साथ एक हो जाते हैं, उनकी वाइब्रेशंस अपने साथ जोड़ लेते हैं, बहुत बहुत सुंदर रहता है। नदी नाले इसकी महिमा गाते हुए बहते चले जा रहे हैं, समुद्र की लहरें इसकी महिमा के गीत गा रही है, जल जंतु इसकी महिमा गा रहे हैं। वेद भगवान कहते हैं कि मनुष्य के लिए यदि कोई उपास्य देव है तो वह केवल एक सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा है। इसकी भक्ति और इसके प्रेम में मग्न होकर मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है। हम आगे लेते हैं कि हम किसकी भक्ति करें, परंतु यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम परमात्मा की भक्ति क्यों करें? ईश्वर भक्ति की हमें क्या आवश्यकता है? हम जड़ पदार्थों अथवा अल्प मनुष्य की भक्ति क्यों ना करें? ईश्वर की भक्ति से हमें क्या लाभ हो सकता है? ये प्रश्न वास्तव में बड़ा गंभीर तथा विचारणीय है। शास्त्र कहते हैं कि जो जिसकी भक्ति करता है वह तद्रूप होता जाता है, जो जिसका चिंतन करता है वह उसी के रंग में रंगा जाता है, जो जिसका अधिक ध्यान करता है वह उसी का स्वभाव ग्रहण करता जाता है। जैसे लोहे का गोला अधिक काल तक अग्नि में रखे रहने से पहले गर्म और फिर गर्म से लाल और फिर लाल से तद्रूप अर्थात अग्नि का रूप ग्रहण करता जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य जिस वस्तु का अधिक ध्यान करता है वह उसी के रंग में रंगा जाता है। ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर बात है और ये यथार्थ है। कई गुरु, अगर हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं, अगर हम स्वामी जी महाराज का ध्यान करते हैं या उन्हीं को अपने आगे लाते हैं, स्वामी जी महाराज का स्वभाव माधुर्य का स्वभाव है। अगर हम राम से प्रेम करते हैं तो राम का तो अनंत, राइट, तो उनके गुण हम में बसने लग जाते हैं। कई गुरु पूर्ण होते हैं किंतु उनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि क्रोध आ जाना, किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध आ जाना, तो वो क्या करते हैं, जब अपने शिष्यों को वो दान देते हैं अपनी शक्तियां, उनके शिष्यों में भी सेम चीज आ जाती है। ये बहुत ध्यान से, क्योंकि वो दिन भर अपने गुरु के साथ एक होके लगे होते हैं, तो उनके ऐसे वाले गुण भी, अगर ऐसी पर्सनैलिटी है गुरु की, वो भी उनको धरोहर में मिलती है।
और जिसके कारण वो दूसरों को हर्ट भी पहुंचा सकते हैं इस तरह से। सो ये महाराज जो कह रहे हैं ये एब्सोल्युटली सही है। अगर हम जो भी अगर हम प्रेम जी महाराज श्री का ध्यान करते हैं सो हमारे अंदर उनकी सौम्यता, उनकी गहराई, उनकी चीजें आएंगी। पर किस तरह से हम लेते हैं, हमारी अपनी भी होती हैं। अनलेस एंड अनटिल हम पूर्ण रूप से उनमें एक ना हो जाएं तब तक हमारी अपनी भी जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग से रहती है। पर जिसका हम जितना चिंतन करेंगे, अगर हम जैसे परमेश्वर का प्रेम स्वरूप में हम उनका आराधन करते हैं, हम राम का प्रेम स्वरूप में उनको पूजते हैं, शांत स्वरूप में पूजते हैं, शक्ति स्वरूप में पूजते हैं, तो राम के वही गुण जिस स्वरूप में हम उनका आराधन करते हैं वही हम में बसने लग जाते हैं। एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये महाराज ये बिल्कुल सही है। तभी एक साधक के लिए निंदा निषेध है, पर हम फिर भी कर जाते हैं क्योंकि हमारी वीकनेसेस होती हैं, राइट। और कभी हम पीड़ा के रूप में करते हैं, कभी हम और बाकी जो भी भावनाएं होती होंगी उसके कारण हम निंदा करते, पर निंदा नहीं करनी चाहिए। एक साधक अगर चाहे कंट्रोल करे तो और अपना निश्चय करे तो वो क्योंकि जिस चीज की वो चर्चा करेगा वो उसी में आती जाएगी। हम वो वाले गुण नहीं लेना चाहते, राइट, किसी भी पर्सनैलिटी का। सो अगर हमें कोई पसंद नहीं भी है तब भी हमें उसके अच्छे गुण वर्णन करने चाहिए ताकि उसके अच्छे गुण हमारे अंदर आ सके। नहीं तो वो आ जाएंगे किसी ना किसी रूप में और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें ही प्रॉब्लम होती है और किसी को नहीं होगी प्रॉब्लम। सो हमें ध्यान इसका बहुत सुंदर रखना चाहिए। तभी अगर हम हर्ट होते हैं फॉरगिव करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम अगर क्षमा नहीं करते हैं तो हम हर्ट होते जाते हैं और पीड़ा के कारण हम बार बार वही चीज़ें दोहराते जाते हैं और हमें वो कहीं ना कहीं गुण बस जाएंगे, दुर्गुण बस जाएंगे जो हम उसका व्याख्यान करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। यदि हम मनुष्य की भक्ति करते हैं, अब देखिए आ गया, यदि हम मनुष्यों की भक्ति करते हैं तो इसमें संदेह नहीं कि हम में उन उपास्य देवताओं के ही गुण आवेंगे, क्योंकि मनुष्य सारे के सारे अल्पज्ञानी होते हैं, उनमें दुर्बलताएं होती हैं। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि मनुष्यों की पूजा और भक्ति करने से जहां हम उनके गुणों को ग्रहण करते हैं वहां अवगुण भी हम में आ जाते हैं, राइट। सो ये तभी कहते हैं कि आप आपस में जब चर्चा भी करते हैं तो राम की चर्चा करनी चाहिए, साधकों की नहीं चर्चा करनी चाहिए, है ना, क्योंकि साधक लर्नर्स होते हैं और लर्नर्स अपनी यात्रा पे होते हैं, पर परमेश्वर तो पूर्ण होते हैं, है ना, और पूर्ण पॉजिटिव, पूर्ण सकारात्मक होते हैं। सो वहां पर वो नहीं, वहां पर कुछ नेगेटिव का कोई स्कोप नहीं है, किंतु इंसानों की चिंतन करने में बहुत गड़बड़ है क्योंकि हम उनकी नेगेटिविटीज भी लेते हैं। सो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये चीज़, और परमेश्वर करे हम सब ये कर सकें, राइट, परमेश्वर करे हम सब ये कर सकें। फिर महाराज कहते हैं कि जड़ पदार्थों की पूजा करने से मनुष्य के अंतरीय सूक्ष्म विचारों का नाश हो जाता है और वे जड़ की न्यायी जड़ बन जाता है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि अंधम तमः, ये संस्कृत में श्लोक है, क्या मतलब इसका, कि कई मनुष्य जो जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं उनका हृदय जड़ पदार्थों के समान प्रकाश शून्य हो जाता है और वे अंधकार में ठोकरें खाते फिरते हैं। जड़ पदार्थ मतलब कि पत्थर हुए, राइट, इस तरह के पदार्थ, तो उनके गुण आने लग जाते हैं। इसका मतलब कि वहां प्रकाश नहीं है ना, वहां प्रकाश नहीं है और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वे अंधकार में फिरते हैं।
इसीलिए पूजा का परिणाम यही है कि मनुष्य जिसकी पूजा करता है वह उसके रंग में रंग जाता है। यदि जड़ पदार्थों की पूजा करने से मनुष्य को शांति मिल सकती है, तो इस संसार में जो सर्वाधिक जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं, अर्थात जो सबसे अधिक धनी हैं, वे कदापि दुखी ना देखे जाते। जड़ पदार्थों को धन, वो है ना, वो सब भी वो भी उसी चीज में ही आता है। बहुत सुंदर है ये, और ये साधक लोगों को सीखना चाहिए। क्योंकि ऐसा प्रश्न आया था, किसी ने कहा कि नहीं, मैं किसी साधक का चिंतन करती हूँ, तो मेरे अंदर मेरे को होता है बस मैं उनके साथ लगे रहूं, इस तरह से हो। तो क्या होता है कि फिर स्वप्न में भी वही आ जाते हैं। और आज महाराज ने बहुत क्लियर किया है कि हम फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस आपको सिर्फ किसी के गुण दिखते हैं, पर वो जो इंसान होता है वो उसमें अवगुण भी होते हैं, वो पूर्ण नहीं होता। इसलिए अगर हमने सहारा ढूंढना है, हमने अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है, तो हमें अपने परमेश्वर पर ही को ही सहारा ढूंढना है, ताकि सपने में भी राम ही आए, राम ही किसी तरह हमें राम ही अपना मार्गदर्शन करें, और फिर हम उन्हीं को अपना पूर्ण रूप से सहारा माने। अगर हम इंसानों को सपोर्ट मानते हैं तो गड़बड़ होने बहुत चांसेस है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं का फिर चिंतन करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सही रास्ता नहीं है। और साधकगण मना करते हैं, पर हमने ठानी होती है तो फिर हम ही फंसते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है निकलना। इसलिए गुरुजनों ने जो लिखा होता है उस पर उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज मैं यहाँ फंस गया हूँ, यहाँ मैं अटक गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालिएगा, मैं आपके स्वरूप का चिंतन करूँ, मैं आपको सहारा बनाऊं, है ना। इसलिए ये बहुत 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 जरूरी है। वंदे रामम सच्चिदानंदम, 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 वंदे रामम सच्चिदानंदम।
आइए हम एक प्रश्न लेंगे। मेरे पास और प्रश्न आए हैं, पर कई बार प्रश्न पुरानी टॉक से रिलेटेड होते हैं, तो वो ले लेते हैं, क्योंकि वो फिर कई बार डाउट आया होता है। सो 2 दिन पहले माँ सीता पर चर्चा हुई। महाराज ने अनंत 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 कृपा बरसाई, और माँ ने भी बहुत कृपा बरसाई, और शायद तभी आज एक नई सोच के साथ शुरू किया मन का रूपांतरण। तो प्रश्न किसी ने किया कि समाज वैसा ही है तो माँ को क्या मिला, माँ ने अपनी जिंदगी में क्या पाया। देखिए, माँ ने खुल के अपनी जिंदगी अपने ही टर्म्स पे की। प्यार किया उन्होंने, सबसे पहले वहां से आरंभ करते हैं। जिससे प्यार करना चाहती थी उससे जी भर के प्यार किया, राइट। उस प्यार में कोई कमी नहीं रखी, जी भर के प्यार किया। मनपसंद साथी मिला और अपने साथी के साथ जीवन व्यतीत कर जी भर के प्यार किया, चाहे विरह के रूप में किया, चाहे संग रह के किया, जी भर के किया। फुल थ्रॉटल, है ना, फुल्ली प्यार किया, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी पूर्ण चरित्रवान जीवन, धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत किया। कहीं भी उन्होंने अपने कर्तव्यों की चूक नहीं की, राइट। सो उन्होंने अपने धर्म को सदा आगे रखा, और उस पे सदा वे बहुत आड़ूर रहीं, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति बहुत स्ट्रांग रहीं। बिल्कुल भी कुछ ऐसा मन से भी और फिजिकली भी ऐसा उन्होंने कुछ होने ही नहीं दिया कि उनका धर्म लोप हो जाए। सो शी वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग इन इट। चाहे इतनी गहन परिस्थिति में थी, चाहे उन्हें कितना कुछ गंदा बोलते थे राक्षसियां, पर वो धर्म से लोप ना हुई। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, घरों में अगर मदर इन लॉज हैं, हस्बैंड हैं, और बाकी लोग हैं, अगर वाइफ का लें फॉर एग्जाम्पल, तो अगर धर्म वो टस से मस ना हुई, वो वीक नहीं हुई, वे केवल इंतजार करती रही, अपने प्रभु का स्मरण करती रही, उनसे प्रेम करती रही। एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेम, विरह का प्रेम था वो, कि आइए, है ना। कैसे महाराज ने कितना सुंदर लिखा है, पक्षियों को बोलेंगी, हवा को बोलेंगी। सो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेम था, अलग होने का, अलग रहकर रहने का। पर वो घबराई नहीं, वो ना कभी रावण से भी घबराई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वे नेगेटिव लोगों से घबराई नहीं, वे नेगेटिव फोर्सेस से घबराई नहीं। जितने भी जीवन में नेगेटिव आई फोर्सेस उनके आगे, उन्होंने अपने को इतना स्ट्रांग थे वे। ऑब्वियसली वो सीता माँ थी, पर एज अ ह्यूमन बीइंग उन्हें देखें, उन्होंने अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग किया था कि वो किसी की बात अफेक्ट नहीं होने देती थी। वो बस अपने आप को बचा के रखना चाहती थी अपने परमेश्वर के लिए। वो धर्म उन्होंने निभाया, फुल्ली निभाया। उन्होंने जो भी काम किया पूर्ण रूप से किया, राइट। ये ऐसे वे जी के गई। ये प्रश्न था ना कि उन्होंने क्या पाया जिंदगी से, ये पाया, फुल लाइफ जी इस तरह में, राइट। उसके बाद उन्होंने, जब उनकी फैमिली ने उनको त्याग दिया, जब उनके कुल ने उन्हें त्याग दिया, जब उनके राज्य ने उन्हें त्याग दिया, फिर भी उन्होंने सिखाया कि वे सृजन कर सकती हैं, एक नई चीज का नव जन्म दे सकती हैं। पुत्रों को जन्म दिया, राइट। तो कहने का मतलब है कि इवन दो उस समय उनकी मेंटल स्टेट, शी वॉज डेवस्टेटेड, बहुत आघात लगा था, पर जब उनको बताया गया कि वे गर्भवती हैं, तो उन्होंने अपना माइंडसेट अपने पुत्रों को स्ट्रांग बनाने के लिए वैसा किया। कहीं नहीं मेंशन कि वो रोई धोई, क्योंकि अगर एज अ मदर गर्भवती होते वे रोती और वे उदास होती, डिप्रेस्ड होती, उनके बच्चों पर असर होना था।
उन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया। उन्होंने नया जन्म जो जीव पल रहे थे उनकी देखरेख के लिए, उनकी मेंटल स्टेट के लिए उन्होंने अपनी मेंटल स्टेट को इतना स्ट्रांग रखा। कोई मेंशन नहीं आता कि वो रोई धोई, कोई मेंशन नहीं आता उन्होंने पुकारा, कोई मेंशन नहीं आता कि हाय मुझे वापस ले लो। नो, हो गया, निकाल दिया, दैट्स इट, आई एम नॉट लुकिंग बैक। बहुत सुंदर है। और उन्होंने डेफिनेटली फॉरगिव किया होगा और तभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के देखने का क्या मतलब है कि मुझे वापस ले लो, मुझे कब बुलाओगे? नो, नेवर, शी नेवर सेड दैट, है ना, बिल्कुल नहीं उन्होंने कहा। तो उन्होंने नया सृजन दिया, उन्होंने नव जीवन दिए ऐसी परिस्थितियों में भी। फिर चाहे वो फैमिली को प्रमाण देती रहीं अपनी पवित्रता का, यहाँ से वे सिखाती हैं कि हमें ये सीखने को मिला। उनको कभी भी कोई भी लेश मात्र भी एक सेकंड भी नहीं लगता था प्रमाण देने में, राइट। जब अग्नि परीक्षा हुई, उन्होंने लक्ष्मण जी को ऑर्डर किया, लगाओ, एकदम लगाओ। बल्कि लक्ष्मण जी को वो हो रहा था कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, पर माँ ने ऑर्डर दिया, चलो लगाओ, राइट। क्योंकि उन्हें अपने अंदर जो पावर थी, जो वे थी, वो अपने आप को बहुत सुंदर जानती थी। उनके अंदर जो था, उन्होंने उस पर कभी डाउट नहीं, उनको अपने पे कभी डाउट नहीं आया था। इस तरह वे जी, फुल्ली वेरी वेरी खिली हुई एंड स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, राइट। और फिर उसके बाद एक और बात देखिएगा, जब उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि उनके कैरेक्टर पे और ऐसी बातें की, संत लोग कहते हैं कि उन्होंने गुरु की अवहेलना की और फिर ऐसा हुआ। पर अगर हम माँ के शब्द देखेंगे, माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ओ आई एम सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि माँ का पर्सपेक्टिव अलग था। माँ को अपने पति की चिंता थी और उनके पति के रास्ते में उनके लिए कुछ नहीं दिखता था। तो माँ का वो पर्सपेक्टिव था कि मेरे पति की आवाज थी और मेरे पति की जीवन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये माँ का पर्सपेक्टिव था। सो माँ ने गिल्ट फैक्टर नहीं लाए, तूने ये किया, तूने ऐसा क्यों किया, जो कि हम देखते हैं कि बहुत लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरे को गिल्ट देना शुरू कर देते हैं। और फिर लेडीज और मेन भी कहते हैं कि हम ठीक हैं, फिर हमें गलत क्यों ठहराया जा रहा है? क्यों? क्योंकि आप खुद में ही नहीं स्ट्रांग होते। अगर हम अपने में स्ट्रांग है कि भाई मैं सारा काम ठीक कर रही हूँ, तुम जो मर्जी बोलते जाओ। सो माँ ने कभी गिल्ट में नहीं आई, माँ कितनी पॉजिटिव रही। और जब वे जा रही थी, जब रावण लेके जा रहे थे, तो वो हाँ लक्ष्मण बोल रही थी, रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो राम, ऐसे पुकार रही थी, राइट। उनके मन में द्वेष नहीं था उस समय। पर जब पति की वैसी करुण आवाज सुनी, तब एज अ वाइफ उनका वही था कि मेरा पति, जाओ तुम अभी, राइट। इसलिए सो वहां थी। एक और बात, जब एक भक्त सरेंडर्ड होता है, फुली सरेंडर्ड होता है अपने प्रभु पर, तो उसके अगर वो कुछ गलत भी कर रहा होता है, अगर उससे कुछ गलत एक्शन भी होता है, वो क्योंकि प्रभु पे सरेंडर्ड होता है, वो परमेश्वर उसको नलिफाई कर देते हैं। आप देखेंगे सुंदरकांड जी में बहुत सारे 2-3 पेजेस हैं जिसमें माँ बखान करती हैं कि मैं उस जैसी हूँ जैसे वो सूर्य की किरण सूर्य पे समर्पित है, वैसे मैं अपने रघुनाथ पे समर्पित हूँ, वैसे ही मैं अपने रघुनाथ पे समर्पित हूँ। सो माँ
संपूर्ण रूप से समर्पित थी, संपूर्ण रूप से समर्पित थी प्रभु पर, और ये उन्होंने जिया। She lived it, right? She lived it. She lived her life on her own terms. मन से अगर कोई उन्हें नहीं चाहता है, वो गिड़गिड़ाई नहीं, मुझे चाह लो प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे चाह लो, है ना? ऐसे नहीं किया उन्होंने। अगर कोई नहीं चाह रहा उन्हें अपने पास रखना, she went off, even though mentally she was so low कि वो अपनी अंत करने लगी थी कि अब जिससे मैं प्यार करती हूँ वही नहीं चाहता मुझे, अब मेरा क्या जीना, है ना? पर परमेश्वर ने तो कुछ और रखा था। पर उन्होंने अपनी लाइफ सरेंडर्ड भाव से, प्रेम में, शक्तिमय और अपने टर्म्स पर जी, राइट? जब जाना भी था उन्होंने कहा था मैं जाऊंगी आपके साथ, आप मुझे मेरा धर्म नहीं बताओगे, राइट? इस तरह से। सो ये माँ सीता ने अपनी जिंदगी बहुत सुंदर जी, अपनी टर्म्स पे जी, और परिस्थितियां जैसी मर्जी आई उन्होंने बहुत स्ट्रांग वे से फेस किया। और उन्होंने हमें सिखाया कि आदमी टूटता है, वे टूटी, है ना? कि जब पहली बार उन्हें त्यागा, जब अग्नि परीक्षा दी तब भी वे टूटी, जब त्यागा तब भी वे टूटी। ऐसे नहीं कि क्योंकि वो मानव रूप में बता रहे थे, पर वो फिर से खड़ी हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो फिर से खड़ी हुई और उन्होंने जो अपने कर्तव्य थे बहुत सुंदर निभाए, बहुत जबरदस्त सुंदर निभाए। सो ये उन्होंने ये पाया उन्होंने अपने जीवन से, और एक मिसाल बन के गए वे, कितनी चीजों की मिसाल बन के गए वे। ना केवल उन्होंने अपने जीवन में ये सब किया, बल्कि इतनी सदियों बाद भी आज हम जैसे उनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं और उनसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ना कि वे कोई तरस का पात्र नहीं है कि ओ माँ सीता के साथ क्या हुआ, ये नहीं है। कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और हमें सिखा के गई हैं, हमें सिखा रही हैं, और कितनी हमारा अहो भाग्य है कि दूसरी बार उनकी चर्चा हो रही है है ना? मतलब कि वो लिटरली दे रही हैं हमें, वे लिटरली दे रही हैं हमें। और पहली वाली भी जब चर्चा महाराज ने करवाई, माँ ने करवाई कि इस तरह देखो, है ना? rather than वे माँ तो कभी भी तरस का पात्र नहीं बन सकती, वे तो इतनी जबरदस्त शक्ति हैं वे, और वो तो सिखा के गई, ये सिखा के गई। और इतनी शक्ति उनमें, समर्पण, अपने चरित्र, समर्पण, प्रेम के कारण, ये सब के कारण उनमें कितनी शक्ति आई इस तरह से। सो अगर हम अपने जीवन में इतना स्ट्रांग बनना चाहते हैं, हमें अपने जीवन में प्रेम लाना चाहिए खुलकर, हमें अपने जीवन में समर्पण लाना चाहिए, हमें अपने जीवन में चरित्र लाना चाहिए, 3 चीजें। और वो उसकी जो शक्ति एकत्रित होगी वो हमें ट्रांसफॉर्म कर देगी, और वो हमें जीवन की हर परिस्थिति इतनी स्ट्रांग वे से डील करना कर देगी। सो अगर हमने निर्णय लिया है, हम बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हैं, सो माँ ने ही वो बीज डाला है कि हम इस रास्ते पर चल सकें, ना केवल खुद को बदलें बल्कि उसी शक्ति से दूसरों का मन करे अपने आप को बदलने के लिए, राइट? यस। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ
सीता पतित पावनी परम पुनीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता पतित पावनी परम पुनीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता पतित पावनी परम पुनीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता पतित पावनी परम पुनीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। सो आइए हम ध्यान पे बैठे, हम सीधे हो जाएं, अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने गुरुजन के श्री चरणों में बारंबार नमन करें, अनंत अनंत बार नमन करें। निराकार राम, निराकार राम, अनंत प्रेममय, अनंत प्रकाशमय राम। आपको ध्याएं हम प्रभु, आपको ही ध्याएं हम प्रभु, संसार को ना ध्याएं। हे राम, हे राम, आपकी ही चर्चा मन में हो प्रभु, संसार की चर्चा ना हो प्रभु। हे राम, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। मन में आपका चिंतन हो मेरे राम, आपसे प्रीति हो, संसार से नहीं, संसार से नहीं प्रभु। हम क्षमा कर सकें प्रभु, क्षमा करके हम आगे बढ़ सकें मेरे राम। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। जैसे आप हर पल हमें क्षमा करते रहते हैं भगवान, हमें क्षमा करते रहते हैं, हमें भी शक्ति दीजिएगा, हमें भी बल दीजिएगा कि हम क्षमा करते जाएं, दूसरों क्षमा करते जाएं प्रभु, और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं मेरे राम। हे प्रभु, इतनी कृपा आप बरसाते हैं, इतना सुंदर सिखाते हैं हे राम। हम आपकी सब शिक्षाओं को अंगीकार कर सकें प्रभु, अंगीकार कर सकें मेरे राम। कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा प्रभु, कृपा कीजिएगा। केवल आप, केवल आप, केवल आप हे राम। ये जन्म व्यर्थ ना जाए संसार की सोच सोच कर प्रभु, संसार की सोच व्यर्थ ही रही है सदा हे राम, सदा सदा व्यर्थ। एक भी पल व्यर्थ ना जाए मेरे राम। दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए हे राम। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए हे राम। शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। केवल आप, केवल आप मेरे प्रभु, केवल आप हे दाता। कृपा कीजिए हे प्रभु, कृपा कीजिए। केवल आप रहे मेरे राम, केवल आप, केवल आप, केवल आप प्रभु। हे राम, हे राम। जितनी देर हो सके हम प्यारे राम के साथ बैठे रहें, कृपा याचना करते रहें, कृपा 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 याचना करते रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय, जय जय, जय जय, जय जय।